Hello friends, as I mentioned in my Facebook that from today I am going to start crash course like teaching, because you listen lectures everywhere in the channels, but nobody tells you that from where the question is being asked, why it is being asked, ये question क्यों बना, कैसे बना। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसके पहले का जो भी कुछ मैंने लेक्चर दिया है अप टू प्रोटोजोआ, यू गो थ्रू माई चैनल बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट एंड ऑन 26 जुलाई वी आर गोइंग टू फेस द नीट. So in this tenure, I want that I should revise all your course. उस कोर्स के अंदर मैंने ये रखा है कि एक चैप्टर को या कोई टॉपिक जो होता है उसको कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक अगर हम बोर्ड पर डिलीवर करते हैं तो स्टूडेंट्स कॉप अप नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान विचलित हो ही जाता है इस मामले के अंदर. इसलिए मैंने ये प्लानिंग बनाई है कि जो भी कोई टॉपिक होगा उसको 10-10 मिनट में या 15 मिनट का अपन लोग वीडियो बनाएं ताकि बच्चा आसानी से उसको पढ़ सके, समझ सके. और इसमें मैं कोई ज़्यादा लेक्चर डिलीवर नहीं करूँगा, सिंपली वो बात करूँगा जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है. अल्टीमेटली आएगा तो एनसीईआरटी में से ही, लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा मुझे समझाना होगा तो दैट आई डिलीवर ऑन द वाइट बोर्ड. ओके, सो अप टू प्रोटोजोआ यू हैव टॉक्ड अबाउट. मैंने जो है काफ़ी एक लाइन के क्वेश्चंस जो है बना कर रख रखे हैं एनसीईआरटी में से. उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हुआ आप लोगों से बात करूंगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर वापस डीलिंग होऊंगा, फिर वापस उस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा. इट मीन्स ईच टॉपिक आई हैव डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंट्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द एनसीईआरटी बुक. आफ्टर प्रोटोजोआ in Protista, today, as per NCERT, I am going to talk about fungi. मैं फंजाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ. फंजाई के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं. माइको मीन्स फंगस, लॉजी मीन्स स्टडी. This fungus consists the maximum number of species in the world. 72,000 species have been reported. अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने गोल सा टोपोग्राफिक ग्राफ दे रखा है जिसमें फंजाई को मैक्सिमम उन लोगों ने बता रखा है. साइड के अंदर एंजियोस्पर्म को भी शो कर रखा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए. अगर आपको ये लगता है कि मैं नहीं बियर कर पाऊंगा तो यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड कैन टिक मार्क बाय इट. मैं पहले क्वेश्चंस को बोलूँगा और उस क्वेश्चंस को समझाऊंगा ताकि आप उसको आसानी से एनसीईआरटी को पढ़ सकें और हम एक दिन के अंदर चाहें तो एक चैप्टर को कंप्लीट करके पढ़ सकते हैं. इस प्रकार से 40 दिन के अंदर अपन जूलॉजी और बॉटनी दोनों का रिवीजन कर देंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइकोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगस. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं उसको माइकोलॉजी कहते हैं. माइकोलॉजी के जनक पीए मैकली, इंडियन माइकोलॉजी के जनक जो हैं बटलर साहब हैं. पहला प्रश्न जो हमने बनाया है एनसीईआरटी में से कि विच इज़ द यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अमंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. कि 5 जगत प्रणाली के अंदर यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से 2 जगत या कौन से जगत जो है पूर्णतया परपोषी है यानी कि हेटेरोट्रॉफिक है. तो आप देखिए मोनेरा में हरे भी आ जाते हैं और नॉन ग्रीन भी आ जाते हैं. प्रोटिस्टा में भी ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों आ जाते हैं. फंजाई के अंदर एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि हरा हो, तो हेटेरोट्रॉफिक हो गया, वो परपोषी हो गया. फिर अपन चले
प्लांटी तो पूरे ही हरे होते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। एंड देन कम्स योर एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब हो गया जंतु जगत और फंजाई ही दो समूह ऐसे हैं 5 जगत में जो कि पूर्णतया परपोषी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द आंसर इज योर फंजाई एंड एनिमेलिया। These are the 2 groups in the 5 kingdom classification which are exclusively heterotrophic in nature. याद कर लेना, छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, कोई हुआ नहीं आता वहाँ पे। Then comes your name the disease caused by albigo and Puccinia. Actually हमने फंगस को बांट रखा है जिम्नोमाइकोटा, ऊमाइकोटा और यूमाइकोटा में। जिम्नोमाइकोटा में स्लाइम मोल्ड चला जाता है, ऊमाइकोटा में 2 तरह की फंगस आ जाती है। ऊमाइकोटा के अंदर फाइकोमाइसिटीज आ जाता है। फाइकोमाइसिटीज के अंदर हमारे पास में 2 क्लासेस आ जाती हैं, एक कहलाती है ऊमाइसिटीज, एक कहलाती है जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज का जो मेंबर है वो है तुम्हारा एल्ब्यूगो। तो जो ये जिम्नोमाइकोटा हो गया, ये ऊमाइकोटा हो गया, ये यूमाइकोटा हो गया। ऊमाइकोटा के अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक क्लास दे रखी है जिसको अपन लोग बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज के अंदर फिर इन्होंने 2 को बांट रखा है, ऊमाइसिटीज एंड नंबर 2 जाइगोमाइसिटीज। हमारा एल्ब्यूगो किसका सदस्य है? ऊमाइसिटीज का। किसका सदस्य है वो? ऊमाइसिटीज का यह सदस्य है, जो कि एक बीमारी पैदा करता है, उसको अपन बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। और पक्सीनिया जो होता है वो हमारा बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है। तो यूमाइकोटा को 2 में बांटा, 3 में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड नंबर 3 वी आर हैविंग ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई आती हैं, थैली कवक। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्लब फंजाई आती है, ब्रैकेट फंजाई आती है, गिल फंजाई आती है। और बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य कौन है? पक्सीनिया। एक और पढ़ाते हैं ये लोग, इसको अपन लोग बोलते हैं एगेरिकस। क्या बोलते हैं? एगेरिकस। पक्सीनिया एंड एगेरिकस। पक्सीनिया क्वेश्चन क्या बन रहा है इस वक्त हमारा एनसीईआरटी के अंदर कि एल्ब्यूगो और पक्सीनिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? एल्ब्यूगो जो होता है वह व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक बीमारी पैदा करता है, जिसमें कि पत्ती की निचली सतह से स्पोर उसकी सतह को फाड़ कर पाउडर के रूप में बाहर निकलते हैं। इसी को अपन सफ़ेद पाउडर या व्हाइट रस्ट कहते हैं, श्वेतकिट रोग कहते हैं। अब बात चलेगी पक्सीनिया की। पक्सीनिया जो है वो आपको ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट पैदा करता है, यानी कि गेहूं के तने का काला किट रोग पैदा करता है। तना यानी कि स्टेम जो होता है वह काला पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर से एक विशेष प्रकार के स्पोर निकलते हैं जिनको अपन बोलते हैं टेल्यूटोस्पोर। बात खत्म। हमको अभी इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हमको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, वरना हमारे पास में लाइफ साइकिल तो एल्ब्यूगो की भी है, राइजोपस की भी है, एगेरिकस की भी है, पक्सीनिया की भी है, बहुत सारी लाइफ साइकिल्स होती हैं। यीस्ट की भी लाइफ साइकिल है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अब बात चलती है कि सेकंड क्वेश्चन की, बाय विच सेल सब्सटेंस सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ, यानी कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो सेल को अगर अपन देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यीस्ट का, ये यीस्ट है, ये यीस्ट की यूनिसेलुलर यीस्ट है। हमें मालूम है 2 ही कवक ऐसी हैं फंजाई के अंदर जो कि यूनिसेलुलर हैं। नंबर 1 है यीस्ट एंड नंबर 2 है सिंक्राइशियम। सभी फंगस की सेल वॉल काइटिन व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की।
मगर इस फंगस के अंदर अगर हम क्लास देखते हैं तो वो है नाम ओमाइसिटीज। ये तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। कौन? यीस्ट, जिसकी सेल वॉल जो है काइटिन व पॉलीसेकेराइड की मैंने बोली। ओमाइसिटीज के सदस्यों को हम लोग एल्गल फंजाई कहते हैं, जिनकी सेल वॉल जो होती है वो फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंगल सेल्यूलोज, बी केयरफुल। देन कम्स योर, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इन फंगस। कवकों में, फंगस में जब लैंगिक जनन होता है तो कौन कौन से 3 चरण आते हैं? तो पहला चरण जो है, आंसर है, पहला चरण जो है वो होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब हो गया कि जैसे 2 सेल हैं, प्रत्येक सेल अगुणित हैप्लॉइड है, ये प्लस और ये माइनस है। अब दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ये दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, मगर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ? प्लाज्मोगैमी। अभी दूसरा स्टेप में क्या होगा? ये दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो आपस के अंदर मिल जाएंगे और द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, केंद्रकीय संलयन होगा। तो ये हमारे पास में हो गया कैरियोगैमी। तो ये हमारे पास में ये कैरियोगैमी 2n n था, दोनों मिलके 2n हो गया। लेकिन मुख्य संतति, द मेन पेरेंट्स, दे आर योर हैप्लॉइड। तो हमको हैप्लॉइड चाहिए, यहां 2n बन चुका है, तो इसके बाद में कौन सा स्टेप होगा आपका? हैप्लोडाइजेशन, या यूं कह दीजिए मियोसिस होगी। मियोसिस होने पर इस 2n में के द्वारा आपको 4 सेल मिलेंगी और 4 सेल में से 2 हैप्लॉइड, 2 पॉजिटिव होंगी और 2 नेगेटिव होंगी। क्वेश्चन क्या बना? व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस? तो आंसर इज योर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्वेश्चन खत्म एनसीईआरटी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑन व्हाट बेसिस फंजाई हैज बीन क्लासिफाइड। अब फंगस जो है इतना बड़ा समूह है जिसके बारे में मैंने कहा कि मैक्सिमम स्पीशीज हैव बीन रिपोर्टेड इन द फंगस, कि कवक की सबसे अधिक जातियां होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि यार इतनी सारी कवक हमारे पास में है, तो इनको किस आधार के ऊपर अलग अलग क्लासेस के अंदर, जैसे कि ओमाइसिटीज है, जाइगोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ड्यूट्रोमाइसिटीज है, में डिवाइड किया गया है। तो पहला पॉइंट होता है टाइप ऑफ माइसीलियम, टाइप ऑफ माइसीलियम। नंबर 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, यानी कि बीजाणुओं के प्रकार के बारे में बात कर रहा है ये। और फिर तीसरा देता है अपने को फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज। यही क्वेश्चन बनते हैं, कोई हुआ नहीं बनता है। पढ़ाने जाओ, मनमान नॉलेज जो है किताबों के अंदर भरी पड़ी है, लेकिन हमें केवल एनसीईआरटी के जैसा ही पढ़ना है। माइसीलियम की बात करते हैं तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये छोटे छोटे से तंतु होते हैं, दीज आर द स्मॉल फिलामेंट्स विच वी कॉल इट एज हाइफा। दीज हाइफा व्हेन दे फॉर्म अ नेटवर्क, जब ये छोटा छोटा सा जाल बना देते हैं तो इसी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम को हम जो है फंगल बॉडी भी कहते हैं, यानी कि कवक का शरीर भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था। अब हाइफा जो होते हैं वो आपके अंदर से चिकने और बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक। कभी कभी हाइफा जो होते हैं उनके अंदर सेप्टा भी हो जाते हैं, तो वो कहलाते हैं सेप्टेट, यानी कि पटधारी। और यदि इसके अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकैरोटिक, विच ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी माइसीलियम। सिनोसिटिक में से क्वेश्चन बनता है, ये राइजोपस के अंदर मिलता है, यानी कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड के अंदर मिलेगा। और राइजोपस किसका मेंबर है? ये आपका जो है जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। और जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स को हम लोग कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं। और ये एल्बिगो के अंदर मिलता है,
जो कि oomacetes का मेंबर होता है। ओके, चलिए साहब, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि विशिष्ट प्रकार के पट, द स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टा, दे आर विजिबल इन द क्लास बेसिडियोमाइसेटीज। बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर स्पेशल प्रकार के पट होते हैं, ये रे, ये रे, ये रे, जिन्हें हम लोग पेरेंथोजोम कहते हैं। इनको हम लोग डोलीपोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रकार के, वो लैंग्वेज ऐसी बना देते हैं आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो। दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ सेप्टा जो है फंगस की कौन सी क्लास के अंदर पाए जाते हैं, तो आंसर होता है बेसिडियोमाइसेटीज। ओके, कम ऑन। नाउ बात चलेगी स्पोर्स की। माइसिलियम कई प्रकार के होते हैं, स्पोर्स भी कई प्रकार के होते हैं। oomacetes का स्पोर ओ स्पोर, जाइगोमाइसेटीज का स्पोर जाइगोस्पोर, बेसिडियोमाइसेटीज का स्पोर बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसेटीज का स्पोर एस्कोस्पोर और ड्यूट्रोमाइसेटीज का स्पोर ड्यूट्रोस्पोर। एक चीज नोट करना, एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज के स्पोर जो होते हैं वो मियोसिस से पैदा होते हैं, और मियोसिस से जब वो पैदा होते हैं तो उनको हम लैंगिक बीजाणु कहते हैं, उनको हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एनसीईआरटी। नाउ फ्रूटिंग बॉडीज की बात करते हैं, हम बोलते हैं एस्कोमाइसेटीज। एस्कोमाइसेटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फलनकारी संरचना, उसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। चलिए साहब, दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं, मशरूम का। मशरूम को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपने ऐसी स्ट्रक्चर को देखी होगी जो कि अलैंगिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। ओके, दिस इज कॉल्ड योर बेसिडियोकार्प। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ओके, कम ऑन। नाउ विच फंगस इज कॉल्ड एज द ब्रेड मोल्ड। अब आप देखिए कि हमारे पास में 5 क्लासेस हैं। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 5 क्लास में नंबर 1 oomacetes। कौन सी क्लास थी वो? oomacetes। तो ये रही oomacetes। फिर दूसरी क्लास आप पढ़ेंगे जाइगोमाइसेटीज। फिर तीसरी क्लास आप पढ़ेंगे एस्कोमाइसेटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए थोड़ा बोर्ड पर आया हूं, एस्कोमाइसेटीज। देन कम्स योर बेसिडियोमाइसेटीज, देन कम्स योर ड्यूटेरोमाइसेटीज। चलिए एक क्वेश्चन इसमें से बनाते हैं अपन लोग एनसीईआरटी का। oomacetes के सदस्यों को हम एल्गल फंजाई कहते हैं, शैवालीय कवक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है इसके जूस्पोर्स को। जाइगोमाइसेटीज के सदस्यों को हम लोग संयुग्मन कवक, कॉन्जुगेशन फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसेटीज के सदस्यों को हम लोग थैली कवक कहते हैं, यानी कि फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसेटीज के सदस्यों को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, और इसको हम लोग गिल फंजाई भी कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन जो कि नीट के अंदर अक्सर इन लोगों ने पूछा है कि इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं, तो आंसर होता है ड्यूट्रोमाइसेटीज के सदस्यों को। ये हमारा इम्परफेक्ट फंजाई है, और ये इम्परफेक्ट फंजाई जो होता है इसको इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हाल हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन के दौरान, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ओके, अब ये जो तीनों हैं ये इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ड्यूट्रोमाइसेटीज के अंदर। कहने का मतलब ये, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। हालांकि मैं आपको बता दूं, पॉन्टीकॉपर और रॉपर ने ये बताया था कि इनके अंदर होता तो है, परंतु वो तीनों स्टेप्स जो होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, वो एक निश्चित समय पर नहीं होता है, डज नॉट अकर एट द स्पेसिफाइड टाइम, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द इम्परफेक्ट फंजाई। इसलिए हम इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। मगर हमको क्या लेना देना, हमको तो एनसीईआरटी से बोलती है वो उसको फॉलो करना है। एनसीईआरटी कहती है कि इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है, इसलिए इसको हम जो है अपूर्ण कवक कहते हैं। एज पर द एनसीईआरटी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट अकर इन द ड्यूट्रोमाइसेटीज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट, विच फंगस इज कॉल्ड द ब्रेड मोल्ड। देखिए साहब, ये जाइगोमाइसेटीज है। जाइगोमाइसेटीज के अंदर एक सदस्य है जिसका नाम है राइजोपस, और राइजोपस के जो बीजाणु होते हैं वह वायु के द्वारा ब्रेड पर गिरते हैं, जिसके कारण कि हमारी ब्रेड काली हो जाती है। किसकी स्पोर होते हैं?
राइजोपस के किसका सदस्य है? जाइगोमाइसेटीज का सदस्य। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं उसके सदस्यों को। इसीलिए हम कहते हैं कि राइजोपस को हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं। आ चुका है कि डबल रोटी काली राइजोपस की कौन सी संरचना के कारण होती है? तो आप बोलते हो बीजाणुओं के कारण, और बीजाणु हवा से उड़ते हुए डबल रोटी पर आकर गिरते हैं जिससे कि वो काली पड़ जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास सेक फंजाई आर कैप्ट? गिव टू एग्जांपल। ये रहा हमारा एस्कोमाइसिटीज। सेक फंजाई कौन सी क्लास के अंदर है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर है। और इसके अंतर्गत ये पूछ रहा है 2 सदस्य बताइए, तो आंसर होता है यीस्ट एंड नंबर 2 पेनिसिलिन। ले लो आप, ये पेनिसिलियम हो गया हमारे पास के अंदर, खत्म। यीस्ट इज यूनिसेलुलर, सिंक्राइशियम इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। बाकी जितनी भी कवक होती हैं वो लूज मल्टीसेलुलर टिश्यू के रूप में होती हैं। आपको याद ये रखना है कि यीस्ट और सिंक्राइशियम एक कोशिकीय यूनिसेलुलर फंगस होती है। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम गिवन टू द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज? मैंने अभी बोला था कि इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम एस्कोस्पोर कहते हैं, और ये कौन से विभाजन से प्राप्त होते हैं? मियोसिस से। और मियोसिस कब होता है? जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसलिए हम एस्कोस्पोर को सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के जो स्पोर्स होते हैं वो भी मियोसिस से बनते हैं, तो बेसिडियो स्पोर को भी आप क्या बोलोगे? सेक्सुअल स्पोर, यानी कि लैंगिक बीजाणु कहोगे। नाउ नेक्स्ट, name one member of the Ascomycetes which has been extensively used in the biochemical and genetic work. Ascomycetes का एक सदस्य का नाम बताइए जिसको कि अत्यधिक रिसर्च वर्क के अंदर काम में लिया गया है। उसका नाम है ड्रोसोफिला, और ड्रोसोफिला को हम कहते हैं न्यूरोस्पोरा ऑफ द प्लांट किंगडम एज पर एनसीईआरटी। हालांकि ड्रोसोफिला डिप्लॉयड है और न्यूरोस्पोरा हैप्लॉयड है, तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको बाद में चेंज कर दिया था। और आज की डेट में अगर वास्तव में नॉलेज और गहराई से बात की जाए तो अरेबिडियोप्सिस थैलियाना इज कंसिडर्ड एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। अरेबिडियोप्सिस थैलियाना को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बोलती है न्यूरोस्पोरा, तो हम न्यूरोस्पोरा लिखेंगे, न्यूरोस्पोरा को ही टिक मार्क करेंगे। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्लेविसेप्स? क्लेविसेप्स के द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है? उस औषधि का नाम है LSD। LSD का मतलब होता है लाइसर्गिक एसिड डाइथाइल अमाइड। बन चुका है क्वेश्चन पहले नीट के अंदर, ये आईपीएमटी जब चला करती थी। LSD जो होती है, इसका उपयोग जो होता है वो स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां बनाने में, और एबॉर्शन पिल, गर्भपात गोलियां बनाने के अंदर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम 2 मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज विच आर ईडेबल एंड फॉर्म डेलिशियस। ये पूछ रहा है कि एस्कोमाइसिटीज के 2 सदस्यों का नाम बताइए जिनको भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है और जो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो आंसर है इसका मॉरल्स एंड टफल्स। मॉरल्स एंड टफल्स जो है हम उसको कहते हैं। देन कम्स योर, इन विच क्लास मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स आर केप्ट? कि कौन सी क्लास के अंदर? अभी मैंने बताया था, ये किसका डायग्राम बताया था मैंने? मशरूम का। पफ बॉल, पफ मतलब जैसे अपन पाउडर लगाता है बार दुकान पर, वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है मशरूम के समान। इसको पफ बॉल भी बोलते हैं, इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, इसको गिल फंजाई भी बोलते हैं। किसके सदस्यों को? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को कहते हैं। ओके, चलिए साहब, इन विच क्लास सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट और बिगेस्ट एसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट? देखिए साहब, oomaicities में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, oogonia एंड एंथ्रिडियम। जाइगोमाइसिटीज के अंदर भी प्लस और मेल और फीमेल फिलामेंट होते हैं जिनमें से गैमेट एंजाइम पैदा होते हैं, वहां पर कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जाइगोमाइसिटीज के अंदर। देन कम्स योर एस्कोमाइसिटीज के अंदर भी यीस्ट के अंदर प्लस और ये माइनस के अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है? ये छतरी होती है। बारिश के दिनों के अंदर आप नदी के किनारे जाइए तो ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी छतरियाँ
रिंग बनाकर रहती हैं। इस छतरी को हम लोग जो है, या इस रिंग को हम लोग जो है फेयरी रिंग्स कहते हैं। ऐसा लगता है मानो छोटी छोटी सी परियां एक गोलाकार वलयाकार संरचना के अंदर बैठी हुई है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेसिडियो कार्प। तो ये सेक्सुअल नहीं है बल्कि एसेक्सुअल है, और यह सबसे बड़े एसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन यही होते हैं। तो बिगेस्ट ए सेक्सुअल ऑर्गन हमको बेसिडियोमाइसिटीज में मिलते हैं। सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। बाकी क्वेश्चन मैं ब्रेक के बाद में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं।